कुमार को दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे, जेडीयू के साथ दोबारा रिश्ता नहीं होगा, ये बात भाजपा को जस्टिफाई करना ज़्यादा जरूरी है। अभी के टाइम में आप 2 दिन बिहार में पूरा टाइम बिता दिए, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन है। उनके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार में ही केंद्रित हो जाए। नीतीश कुमार कर्नाटक न चले जाएं चुनाव प्रचार करने। जेडीयू के नेताओं के पास दूसरा कोई काम नहीं है सिवाय अमित शाह के काउंटर करने के। कहते हैं नीतीश मॉडल, नीतीश मॉडल, नीतीश मॉडल, और काम करते हैं कि काउंटर काउंटर काउंटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में सरकार अस्थिर है। बिहार की सरकार अब गिर जाएगी। सीएम नीतीश अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेताओं के मुंह से निकले हैं। दूसरी ओर कयासबाजी ये लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कयासबाजी क्यों लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं, क्या लगता है? कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं, ये कोई और नहीं लगा रहा है, क्योंकि भाजपा और जदयू का जैसा रिश्ता रहा है, ये उसका जो इतिहास है उसी के कारण ये कयास लग रहे हैं। जैसे 2014 में जब ये दोनों पार्टियां अलग हुई, 13 में जब दोनों पार्टियां अलग हुई, तो 17 में फिर आ गई। ये भी किसी ने नहीं सोचा था, या भी था तो कम से कम ये वाजिब रीज़न नहीं था कि बिना चुनाव के ये दोनों साथ आ जाएंगे। बीच में फिर ये जदयू ने छोड़ दिया है। अब ऐसा लग रहा है, परसेप्शन में तो है ही कि हो सकता हो कि फिर आ जाएं साथ में। जब साथ बिना कारण का छोड़ सकते हैं तो बिना कारण के दोनों साथ भी आ सकते हैं। तो ये खेल परसेप्शन का है, इसलिए ये बार बार लग रहा है कि साथ में आ जाएंगे। विपक्ष चाह रहा था नीतीश कुमार खुलकर तेजस्वी यादव के समर्थन में आए। तेजस्वी यादव भी निश्चित तौर पर ये चाह रहे होंगे कि उनकी पार्टी जिसके साथ बिहार में सरकार चला रही है वो साथ में खुलकर आए, लेकिन नीतीश कुमार खुलकर नहीं आए। कमेंट में उन्होंने ज़रूर कहा कि जब साथ आ गए हैं तेजस्वी तो उन पर फिर रेड हो रही, लेकिन ये नहीं होता है। आपको विरोध की जो आवाज़ है वो वॉइस को ऊंचा आपको देना पड़ेगा, तब आप धारदार विपक्ष की श्रेणी में आ सकते हैं, मतलब केंद्र में। दूसरा रीज़न ये है कि राहुल गांधी पर जब कोर्ट ने लिया उसके बाद उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता चली गई, तो पूरा काले कपड़े पहनकर संसद में प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई, जिसने कांग्रेस विरोध की की जमीन पर अपनी राजनीति की शुरुआत की, वो भी एग्जैक्टली दिल्ली की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो विधानसभा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, गलत कर दिया, जबकि कोर्ट का फैसला था। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते थे, एथिकली आप नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। तो ऐसी नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, कोर्ट के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। तो अभी आप ये भी कह रहे थे कि कोर्ट का मुद्दा है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो क्या नीतीश कुमार तो वही कह रहे हैं? तो कोर्ट के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, तब तो बहुत सारी बातों पर नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं होता है ना कि पॉलिटिक्स में कोर्ट के मुद्दे पर नहीं बोलना होता है। कोर्ट के जजमेंट पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। कंटेम्प्ट टू द कोर्ट वो होता है कि कोर्ट के जजमेंट पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हमें विरोध की राजनीति करनी है तो हम अगर केंद्र सरकार की कोई गलती होगी तो बताएंगे ना, खुलकर बताएंगे, एग्जाम्पल देकर बताएंगे। या गलत या सही वो तो बाद में आएगा, पहले आप बोलें तब तो। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है उस पर, इसी के कारण ये परसेप्शन में जा रहा है कि अब हो गया 6-8 महीना इनके साथ, ये फिर से एक बार भ्रष्टाचार वाला एंगल आया और अपना ये दामन बचाने के लिए फिर ये एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वोकल अभी एनडीए है, वोकल अभी भाजपा है। भाजपा अटैक करेगी, बिहार के जो सत्तारूढ़ दल हैं उन पर अटैक करेगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ये भ्रष्टाचार का आरोप तो उन पर लगा हुआ है ना, इसको तो आप कहीं से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार, ये लोग सोच रहे हैं, ये परसेप्शन में है कि नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार से दूरी बना कर रखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर अटैकिंग दिखना चाहते हैं, वो हो सकता हो कि फिर से आ जाए। इसलिए ये बात बार बार उठती है कि हो सकता हो कि वो बीच बीच में कोई बात चलती है तो हवा भी मिल जाती है कभी। फिर जैसे अभी कल के बाद सब कुछ शांत पड़ जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हो सकता है कि हवा उठे। लेकिन बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कल अमित शाह ने ही खुले मंच से उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजा बंद हो चुका है। तो क्या देखिए, बीजेपी को ये जस्टिफाई करना ज़्यादा जरूरी है, बीजेपी को ये क्लैरिफाई करना उनके अपने सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा जरूरी है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो जेडीयू के मुकाबले ज़्यादा रेडिकल है। आप
मतलब कोई विचारधारा को स्ट्रांगली, मतलब बीजेपी स्ट्रांग ये में जाती है, राइट विंग है तो स्ट्रांग राइट विंग है, वो मध्य मार्ग होकर कोई काम नहीं करती है। अगर नीतीश के विरोध में जाना है तो नीतीश की विरोध की पूरी गाथा वो रचेंगे। तो उनका कहना है ये, उनके से वो अग्रेसिव अगर हैं तो उसी अंदाज में उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वो नीतीश को दोबारा सीएम बनने में हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि 2015 में जिस नीतीश कुमार ने भाजपा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचा दिया विधानसभा में, उसके साथ वो 2017 में आ गए और इधर इस्तीफा दिया, और उधर नरेंद्र मोदी जो पीएम थे उस समय, अभी भी पीएम हैं, उस समय उनके बधाई का ट्वीट आया था नीतीश कुमार को नई सरकार मुबारक हो। तो आप इस तरह के गेम करते हैं। जब विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गई 2020 के चुनाव में, फिर भी भाजपा ने उन्हें सीएम बनाने का अपना प्रॉमिस पूरा किया। एथिकली ये ठीक बात है, लेकिन अब अगर आप फिर से दोबारा चले जाएंगे तो आप किस एथिक्स की बात करेंगे? तो नीतीश कुमार को दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे, जेडीयू के साथ दोबारा रिश्ता नहीं होगा। ये बात भाजपा को जस्टिफाई करना ज़्यादा जरूरी है। इस नेता बार बार कहना पड़ रहा है, और भी लोग कह रहे हैं, जब कहते हैं तो हेडलाइन बोल्ड बनती है। एक और चीज़ है कि ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच कोई डील हुई, तो क्या लगता है कोई डील हुई और डील पर बात नहीं बन? डील हुई कि नहीं हुई ये तो वो दोनों बताएंगे, लेकिन क्या है कि हालात जो हैं वो परसेप्शन बेस्ड हो चुके हैं। जैसे अगर डील हुई तो क्यों हुई ये सोचना होगा। तो ये पूरा खेल वही है, परसेप्शन का है कि हो सकता हो इधर आप शांत पड़, उधर आप अटैकिंग थे, इधर आप शांत पड़ गए। जब से तेजस्वी एंड फैमिली पर अटैक्स ऑफ, मतलब सो कॉल्ड अटैक्स जो कहते हैं, वो भ्रष्टाचार के जैसे आरोप उन पर साबित होने की एक श्रेणी तक जा रहे हैं। मतलब ईडी ने क्लैरिफाई किया कि इतने करोड़ की संपत्ति मिली, ये लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है। तो जब इस स्तर पर जब चीज़ें जा चुकी हैं, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि डील हो रही हो, भाजपा के नेता कुछ बोलते नहीं। आप देखिए कि अमित शाह बिहार आए हैं तो खूब बोल कर गए, वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या दिल्ली के अलावा कहीं जाएंगे तो वो नीतीश कुमार की चर्चा भी नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार की चर्चा इन दिनों अगर वो नहीं कर रहे थे, अगर वो कंटेंडर मान भी रहे हैं और चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है ना कि सुगबुगाहट होगी। बात वही परसेप्शन वाला खेल इसमें भी काम आता है कि आपके आप दोनों ने परसेप्शन बनाया हुआ कि आप दोनों कभी भी साथ हो सकते हैं, कभी भी अलग भी हुए और कभी भी साथ भी हो सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें अभी चल। एक और चीज़ की, अभी अमित शाह आए थे बिहार, तो उन्होंने राज्य की स्थिति के बारे में राज्यपाल से जानकारी ली, जबकि उनको सीएम नीतीश से मिलना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वो राज्यपाल से मिलते हैं, उनसे राज्य की स्थिति के बारे में जान। सीएम नीतीश कुमार से वो मिलकर क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं बनता है। वो मिलेंगे तो और ज़्यादा बवाल होगा, नहीं मिले तो वो उनके लिए अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है बुरा है ये पता नहीं। राज्यपाल से बात करना पाप नहीं है, राज्यपाल से बात करना गलत नहीं है, वो उनकी मर्जी है, बात किया, नहीं करना था नहीं करते। जिस दिन नीतीश कुमार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूछना होगा वो पूछेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि अभी के टाइम में आप 2 दिन बिहार में पूरा टाइम बिता दिए, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन है, स्टार प्रचारक हैं आप, अग्रेसिव प्रचारक हैं, आपकी वहाँ ज़रूरत है, आप 2 दिन बिहार में चले आते हैं। 3 कार्यक्रम में 2 रद्द हो गए, आपने किया, बाकी अपने पार्टी के नेताओं के साथ रात भर मीटिंग की, या जब जितनी देर भी मीटिंग की, तो एक कार्यक्रम रद्द हो गया और उसमें आपने 2 दिन बिहार में गुजार दिया। तो कहीं ना कहीं बिहार आपके लिए फोकस है, बिहार भाजपा के लिए फोकस इसलिए हो सकता है 2024 में भाजपा चाहिए, भाजपा को बिहार भी चाहिए, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत थी कर्नाटक में, उसके बावजूद यहाँ हैं। यानी कि ये जस्टिफाई करना बार बार भाजपा के लिए ही ज़रूरी है कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ हमारी कोई डील नहीं है और हम मतलब अलग अलग ही लड़ेंगे। अमित शाह जो हैं वो उनका मंथली विजिट हो रहा है, पिछले कई महीनों से वो लगातार बिहार विजिट कर रहे हैं, जो विपक्ष को खटक भी रहा है बिहार में कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है, क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव, क्या लगता है? विपक्ष को खटकेगा और वो खटकाने ही आ रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार में ही केंद्रित हो जाए। नीतीश कुमार कर्नाटक न चले जाएं चुनाव प्रचार करने, तेजस्वी यादव कर्नाटक चुनाव प्रचार करने नहीं, तेजस्वी और नीतीश कुमार को इतना खुला मैदान न मिल जाए कि वो खूब बोलते रहें। तो अमित शाह ही वैसे नेता हैं या उन नेताओं की श्रेणी में हैं जो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को भाजपा के खिलाफ बोलने से बिहार के बाहर रोक सकते हैं, बिहार में इंगेज करके रखेंगे। अब एक दिन अमित शाह आते हैं, 2 दिन का दौरा होता है और उसके बाद 12 दिन ये कहानी चलेगी अमित शाह के बयान पर। आप देख लीजिए, सुबह से जेडीयू के नेताओं के पास दूसरा कोई काम नहीं है सिवाय अमित शाह के काउंटर करने के। कहते हैं नीतीश मॉडल नीतीश मॉडल नीतीश मॉडल, और काम करते हैं कि काउंटर काउंटर काउंटर। अब वो 12 दिनों का उन्होंने मसाला दे दिया है, उल्टा लटका कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
50 तरह की बात, उसके बाद धीरे धीरे बात निकलेगी और जाएगी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, फिर आएगी कि केंद्र का सौतेला व्यवहार है, फलाना, ये सब चलते रहेगा। तो 12 दिन बिहार के नेताओं को बिहार में बांध दिया है। कम से कम अभी ये लोग कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो पहला हफ्ता गुजर गया, फिर अगले हफ्ते के बाद भाजपा किसी और टेक्निक पर काम करेगी, किसी और मुद्दे पर काम करेगी, किसी और एंगल पर काम करेगी। जी, तो देखिए, जब तक चुनाव नहीं होता और नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।